श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, गणेश जी महाराज को आह्वान करता हूँ, हनुमान जी महाराज को आह्वान करता हूँ, लड्डू गोपाल जी को आज विशेष रूप से आह्वान करता हूँ और समस्त देवी देवताओं को आह्वान करता हूँ कि आप अपने अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी को नमन करते हुए अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैं आज की आगे की कथा शिव महापुराण की कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसके आगे की कथा आज पढ़ेंगे। आज दिनांक 6 सितंबर 2023। आज महादेव की कृपा से हम लोग आज कथा सुन पा रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देते हुए थोड़ा सा नाम जाप करते हुए कथा की ओर अग्रसर। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज हम लोग 19वां अध्याय स्कंद पुराण का, इसमें रुद्र संहिता का, आज महापुराण के रुद्र संहिता का आज 19वां अध्याय हम लोग आगे की कथा को पढ़ेंगे। इसमें शिव को सती के साथ विवाह के साथ शंभु के माया से ब्रह्मा का मोहित होना और विष्णु द्वारा शिव तत्व का निरूपण। बोलो शंकर भगवान की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कन्यादान का कर दक्ष ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार के उपहार दिए और ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। उसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर यह कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और ये सती अखिल संसार की माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति है। हे हर, आप चिकने नीले अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे मैं उसके विपरीत लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। सती नीलवर्ण और आप गौरवर्ण हैं। इसके विपरीत में नीलवर्ण और लक्ष्मी गौरवर्ण है। हे शंभु, आप इन सती के साथ रहकर देवताओं की और सज्जन मनुष्यों की रक्षा कीजिए, जिससे संसार जनों का सदा कल्याण होता रहे। हे सर्वभूतेश, हे प्रभु, इन सती को देखकर अथवा इनके विषय में सुनकर जो कामना युक्त हो उसके आप वध कीजिए, यह मेरी प्रार्थना है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सर्वज्ञ परमेश्वर ने मधुसूदन से हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। हे मुनीश्वर, उसके बाद विष्णु अपने स्थान पर आकर स्थित हो गए। उन्होंने उत्सव कराया और उस चरित्र को गुप्त ही रखा। तत्पश्चात में देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार
सारा अग्नि का कार्य विधान के साथ विस्तार पूर्वक करने लगा। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर मुझे आचार्य और द्विजों की आज्ञा से विधि पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे द्विजतम, इस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया और गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य बजाया गया, जो सबके लिए सुखद था। हे तात, उस समय सबका आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र वहाँ हुआ, उसे आपसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। शिव जी की माया दुर्गेज्ञ है, अपने देव असुर तथा मनुष्यों सहित इस चराचर जगत को पूर्ण रूप से मोहित कर रखा है। हे तात, पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपट पूर्वक मोह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर लिया। जो दूसरों को उपकार करना चाहता है, निश्चय ही पहले उसी का उपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का उपकार न करे। हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे, मैंने उन्हें देख लिया। हे द्विजश्रेष्ठ, शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चिंत वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती की आंखों में उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कर्मार्थ हो रहा था। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मन वाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया, किंतु शिव जी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका, और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर रही थी। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया, और इस धूमयुक्त अग्नि से घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। जब गीली लकड़ी के संयोग से चारों दिशा में घोर धुआं फैल गया, इस प्रकार धूमाधिक्य होने से फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र में धूम से व्याकुल हो उठे, और उन्होंने दोनों हाथ से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तत्पश्चात काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। अपने को असंयत देख संकित हो मैं आश्चर्य में से चकित होकर मौन हो गया। भगवान शिव अपने दिव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित होकर कहने लगे। विरोध बोले, हे पाप, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया, जो कि विवाह से मैं राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा। आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे। हे विधेय, इस लोकी में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो यह बात कैसे छिपी रहेगी। हे मूढ़, जिस प्रकार तिल के सभी अवयव को तेल रहते हैं, उसी प्रकार तीनों लोक में जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ है, उनमें मैं रहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। तत्पश्चात विष्णु के लिए प्रिय शंकर जी ने मुझे यह कहकर पूर्व में कहे गए विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझे ब्रह्मा को मारना चाहा। हे द्विज सतम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर वहीं उपस्थित मरीचि आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देवदेव, हे देव महादेव, शरणागत वत्सल, हे ईश, आप ब्रह्मा जी की रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, कृपा कीजिए। हे महेश, आप इस संसार के पिता हैं तथा देवी सती जगत की माता कही गई है। सूर्य पुरुष प्रभु विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवगण आपके दास हैं। आपकी आकृति तथा लीला अद्भुत है। हे प्रभु, आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर, उसने आपकी भक्ति से रहित हो सभी को मोहित कर लिया है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दुखित देवता तथा मुनि क्रोध में भरे हुए देवादिदेव महादेव की स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति ने संकित होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कहते हुए
शिव जी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। तब शिव जी अपने आगे दक्ष को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार का प्रिय वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे प्रजापते, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसा कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर सती को देखे उसके वध कीजिए। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के रचना के सत्य करना चाहता हूँ। ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा? उन्होंने अत्यंत घृणित कर्म किया है, इसलिए अपराधी ब्रह्मा जी का वध मैं अवश्य करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, उस समय क्रोधाविष्ट देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता, मुनि तथा मनुष्यों सहित सभी लोग कांपने लगे। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा विमोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब महेश की अति प्रिय कार्य सिद्ध करने के प्रवीण तथा बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिव जी की स्तुति की। अनेक प्रकार के स्तोत्रों में भक्त वत्सल शिव जी के स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा जी का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा। विष्णु जी बोले, हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, इन ब्रह्मा जी का वध न करें। ये आपके शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। मैं आपका परम प्रिय हूँ, इसलिए मुझे भक्त राज कहा गया है। मेरे इस निवेदन के हृदय में स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त हे नाथ, हेतु युक्त मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए और हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे मानिए। हे शंभो, ये चतुरानंद ब्रह्मा प्रजा के सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे नाथ, हे शिव स्वरूप, आपकी आज्ञा से मैं हम तीनों देवता सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य बार बार करेंगे। हे शंभु, उनका वध कर देने पर आपका कार्य कौन संपन्न करेगा? इसलिए मैं लय करता विभो, आप इन सृष्टिकर्ता का वध न करें। हे विभो, इन्होंने ही आपके भार्या होने के लिए शिवा को दक्ष कन्या सती के रूप में सत प्रयत्न से अवतरित किया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर दृढ़व्रत शंकर जी वहां उपस्थित सभी देव लोगों को सुनाते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। महेश बोले, हे देवे देव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने में मत रोकिए, ताकि यह दुष्ट है, क्योंकि यह दुष्ट है। आपके पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे पूर्ण करूंगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा जी का वध मैं अवश्य करूंगा। मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूंगा अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। मैं अपने ही की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। अतः मैं लक्ष्मीपति इसका वध करने में मुझे मदद मत रोकिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की यह वचन सुनकर मन मन मुस्कुराते हुए, ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए भगवान विष्णु पुनः कहने लगे। अच्युत बोले, हे प्रभु, प्रतिज्ञा को पूर्ति तो दूसरे पुरुष में की जाती है। हे विनाशक के इस आप स्वयं विचार करें, वह अपने ऊपर नहीं की जाती। हे शंभु, हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा हैं, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप हैं, भिन्न नहीं हैं। इस बात को अच्युत बोले, हे प्रभु, प्रतिज्ञा का पूर्ति तो दूसरे पुरुष को की जाती है, विनाश की इस आप स्वयं पर नहीं।
हे शंभु, हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा है, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप हैं, भिन्न नहीं है। इस बात को यथार्थ रूप से विचार कीजिए। तब आपने अत्यंत प्रिय विष्णु का वह वचन सुनकर शिव जी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने लगे। शंभु बोले, हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्तों के इस ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा, तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु कहने लगे। विष्णु बोले, हे सदाशिव, न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न आप ही उनसे भिन्न है। मैं परमेश्वर, हे परमेश्वर, न मैं ही आपसे भिन्न हूँ और न तो आप ही मुझसे भिन्न हैं। हे सर्वज्ञ, हे परमेश्वर, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात यह सब लोगों को सुनवाना चाहते हैं। हे मैं आपको आज्ञा से शिवा तत्व का वर्णन कर रहा हूँ। समस्त देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग आपने मन को एकाग्र करके सुने। हम तीनों देवता प्रधान, उपप्रधान तथा अभाग रूप वाले और ज्योतिमय स्वरूप और परमेश्वर के ही अंश है। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा ही ये तीन अंश हैं, जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न हैं, प्रतीत होते हैं। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने अपने लीला से इस शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। हे हर, जैसे मस्तक, ग्रीवा आदि के भेद से एक ही शरीर भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों उन्हीं आप परमेश्वर के अंश हैं, जो तो ज्योतिर्मय आकाश रूप स्वयं ही अपने धाम पुराण कुटस्थ अवयव अनंत रूप वाला नित्य दीर्घ तथा विशेष रूप से रहित ब्रह्मा है। वह आप शिव ही हैं, आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, तत्पश्चात उनकी यह बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिता द्वितीय सती खंडे सती विवाह शिवलीला वर्णम नाम 1900 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सती खंड में सती विवाह और शिवलीला वर्णन नामक 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, मेरे काशीपति नाथ की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो बोले शिव काशी शिव काशी शिव काशी, शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो बोले काशी काशी शिव काशी। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। आज संभव होगा तो मैं पुनः कथा का प्रसारण ऑनलाइन आज के दिन में, आज जन्माष्टमी होने के कारण कथा आज जितना पढ़ पाऊंगा पढ़ने का प्रयास करूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी यहीं पर कथा को विराम देते हुए आज की कथा यहीं पर एक करता हूं, अभी की कथा करता हूं और शाम को प्रयास पूर्वक पुनः आरंभ करने का प्रयास करूंगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।